साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। आज के इस सेशन में हम उस एक जियोपॉलिटिकल इवेंट पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए एक नया चैलेंज लेकर के आ रहा है। देखिए, जहां तक रही बात भारत के पड़ोसी मुल्कों की, हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचता है चीन के साथ मिलकर के। इधर कुछ दिनों से या कह लीजिए जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, तब से बांग्लादेश में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। जब तारिक रहमान की सरकार बनी बांग्लादेश में, तो भारत सरकार ने ये उम्मीद जताई कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अब इंप्रूव होंगे और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमला या मंदिरों पर हमला हो रहा था वो रुकेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अब आप देखें कि पाकिस्तान किस तरीके से एंटी इंडिया काम करता है, चीन को मिलाएगा या ऐसे देशों की तरफ जाएगा जिनका इंडिया के अगेंस्ट या एंटी इंडिया फीलिंग है या स्टैंड है। उसमें टर्की है, तुर्की है, अभी बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया है। अभी लास्ट वीक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टर्की पहुंचे। क्यों टर्की पहुंचे भाई? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत होनी होगी, तो गए थे भाई साहब। ये वहां की पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और टर्की भी ठीक ठाक डिफेंस सेक्टर में भैया काम करता है। उसका भी ड्रोन इंडस्ट्री बहुत एडवांस है और डिफेंस सेक्टर बहुत एडवांस है। देखिए, केवल आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे नहीं, उनको वहां पर अवार्ड भी दिया गया और टर्किश गवर्नमेंट ने आसिम मुनीर को टर्किश आर्म्ड फोर्सेस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी दिया। तो यह दिखाता है किस तरीके से पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अब देखिए न्यूज क्या है। अब न्यूज यह है कि भैया बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी पीछे पीछे निकल लिए। पाकिस्तान गया तो अब पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ 5 दिनों की यात्रा पर, ऑफिशियल विजिट टू टर्की। और मेन मोटिव क्या है? जो टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी फैसिलिटीज को देखना, बांग्लादेश और टर्की के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट कोलैबोरेशन, ये सब काम करना है पाकिस्तान का। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें बुराई क्या है? अगर चले गए तो चले गए, कोई बुराई नहीं है, लोग आते ही जाते रहते। भाई पाकिस्तान के हेड कहीं चले जाए, पाकिस्तान में कोई हेड आ जाए, भारत के प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए, हमारे देश में लोग आए, आते ही जाते हैं, ऐसा होता ही होता है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। बट द इश्यू इज कि जब भारत के पड़ोसी देशों में ऐसे देशों का दखल ज्यादा होने लग जाता है जो एंटी इंडिया फीलिंग रखते हैं या काम करते हैं, तब भारत के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज, कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा होता है। और ये हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन किस तरीके से हैं। हाँ, भारत बांग्लादेश के रिलेशन ठीक ही ठाक रहते हैं। शेख हसीना की सरकार थी तो बहुत अच्छे थे, शेख हसीना की सरकार के बाद से खराब होने लग गए। तारिक रहमान में उम्मीद थी, बट तारिक रहमान की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। तारिक रहमान अपने ऑफिशियल विजिट पे भाई चीन गए और चीन जाकर के उन्होंने चीन के प्रेजेंस को बांग्लादेश में बल्कि और बढ़ाया। अब आप जो ये इमेज देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, आर्मी हेड है वकरुज्जमा, और ये शेख हसीना के रिलेटिव भी हैं। और ये उस समय भी आर्मी चीफ थे जब शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया था। फिर इन्हीं के डायरेक्शन में बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, मोहम्मद यूनुस उसके हेड होते हैं। और मोहम्मद यूनुस के टाइम पर बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत विरोधी हो गया, पाकिस्तान की गोद में बैठ गया जाकर के, चीन की गोद में बैठ गया जाकर के। हिंदुओं पे हमला, मंदिरों पे हमला, ये सारा काम मोहम्मद यूनुस के टाइम पर हुआ। तारिक रहमान डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए, उम्मीद की गई थी इस सब में रुकावट होगी, कमी आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश इस समय भी पाकिस्तान की तरफ और चीन की तरफ ज्यादा देखता है। आप देखिए 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी के साथ मिलकर के एक पैक्ट साइन किया, डिफेंस पैक्ट, जिसको मीडिया ने तमाम जगहों पर इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो नाम दिया गया। भाई धर्म के आधार पर 2 मुस्लिम देश साथ आ गए। और नाटो इसलिए कहा गया क्योंकि प्रिंसिपल नाटो का रखा गया कि एक पे हमला होगा तो दोनों पे हमला होगा। सऊदी ने पाकिस्तान से डिफेंस हेल्प मांगी। भाई पाकिस्तान के पास सऊदी के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं, ज्यादा उनका डिफेंस सेक्टर एडवांस है, आर्मी भी ठीक ठाक है, न्यूक्लियर वेपन भी है पाकिस्तान के पास।
और सऊदी को जिस तरीके से ईरान से थ्रेट रहता है उसमें पाकिस्तान सऊदी की हेल्प कर सकता है। सऊदी पाकिस्तान को भैया पैसा दे सकता है, जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है उसको चुकाने में सऊदी हेल्प कर सकता है। तब तक बीच में पीछे पीछे टर्की भी आया। टर्की ने कहा भाई हमको भी ले लो, हम भी इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। तो टर्की पाकिस्तान के साथ भाई उसके रिलेशन है ही है। तो यह कहा गया कि ये तीन देश, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, ये तीनों मिल करके एक ग्रुप बना रहे हैं या बनाएंगे। लेकिन टर्की फिलहाल ऑफिशियली इसमें उसकी एंट्री नहीं हो पाई। तो अभी फिलहाल सऊदी और पाकिस्तान के बीच में तो डिफेंस पैक्ट है ही है। लेकिन पाकिस्तान टर्की की तरफ भी मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, और अब बांग्लादेश भी उसी लाइन पे चल रहा है। तो भारत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि टर्की का हाल फिलहाल में जो एटीट्यूड रहा वो कहीं से भी इंडिया के फेवर में नहीं रहा। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की, ड्रोन सप्लाई किए, और हर एक मैटर पर, चाहे वो कश्मीर का मैटर हो चाहे कोई मैटर हो, टर्की खुल करके भारत के विरोध में रहता है, पाकिस्तान के फेवर में रहता है। इसीलिए अगर टर्की पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प कर रहा, तो ये दोनों पड़ोसी आपके ज्यादा डिफेंस सेक्टर में एडवांस हो रहे हैं। तो भारत के लिए एक चुनौती, भारत के लिए एक थ्रेट तो होगा ही होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो भारत के रिलेशन भाई अच्छे चलते थे। शेख हसीना के टाइम पर शेख हसीना के खिलाफ वहां पर विरोध हो गया, तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस आ गए। मोहम्मद यूनुस के टाइम पर जबरदस्त बांग्लादेश में चरमपंथ, रेडिकलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, और उधर पाकिस्तान में भी आई। तो बांग्लादेश पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ झुक गया, और बांग्लादेश पूरी तरीके से चीन की तरफ झुक गया। और हमने देखा कि कैसे मोहम्मद यूनुस के टाइम पर हिंदुओं पे हमला, मंदिरों पे हमला हुआ। यही चीज कंटिन्यूड है तारिक रहमान में भी। तारिक रहमान भी चले गए चीन, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में खूब दोस्ती बढ़ गई उस दौरान। और बांग्लादेश ये भूल गया कि 1971 में किसने बांग्लादेश को आजाद कराया था, किसने हेल्प की थी, और बांग्लादेश चला गया पाकिस्तान के पास साथ, उससे दोस्ती बढ़ाने लग गया जिसने बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया था। आप देखिए कराची से ढाका डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर ली गई भाई। प्लस साथ ही साथ 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का जो वॉरशिप है PNS सैफ, ये पहुंच गया बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिफेंस एग्रीमेंट्स भी होने लग गए, और बांग्लादेश ने चाइनीज बिल्ड फाइटर जेट खरीदने का प्लान बनाया पाकिस्तान से, J-10C। इस J-10C का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के खिलाफ किया। अब बांग्लादेश ने कहा भाई हमको भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश चीन, पाकिस्तान चीन, और इसमें एक टर्की को भी आप मिला लें, ये एक नेक्सस, ये एक गठजोड़ आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए भारत के लिए यहां पर एक चैलेंज है। तारिक रहमान जब चीन पहुंचे तो कैसे चाइना को और ज्यादा बांग्लादेश में जगह दी जाए, देखिए एग्जाम्पल है उसका तिस्ता प्रोजेक्ट। शेख हसीना के टाइम पर यह तिस्ता प्रोजेक्ट भारत के लिए था, लेकिन तारिक रहमान ने तिस्ता प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री करा ली। और तिस्ता प्रोजेक्ट अगर आप मैप पर देखेंगे जाकर के तो एकदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के पास है। और चिकन नेक आप जानते हैं 22 किलोमीटर का एक छोटा सा नैरो पैसेज है, और भारत का एक वल्नरेबल एरिया माना जाता है भाई, एक वीक पॉइंट है भारत के लिए, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ना अपने देश में चीन की प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भारत को काउंटर कर सके। साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है मोंगला पोर्ट, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए ये मोंगला पोर्ट है, ये चटगांव है मोंगला पोर्ट। ये मोंगला पोर्ट भी शेख हसीना के टाइम पर भारत को ऑफर हुआ था, और तारिक रहमान इसको देके चले आए चाइना को। अब चीन मोंगला पोर्ट पर भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश चीन की तरफ, और इधर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान टर्की की तरफ, और तुर्की का एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है, ये भारत के लिए चैलेंज लेकर के आता है, ये भारत के लिए चुनौती लेकर के आता है। तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो अब टर्की गए हैं, अब देखना पड़ेगा इन फ्यूचर क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं। बट बांग्लादेश टर्की की हेल्प से अपने डिफेंस को और मजबूत बनाना चाहता है और स्ट्रांग बनाना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है इस समय बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म बहुत डोमिनेट करता है,
और उनके निशाने पर ना केवल भारत होता है। ऐसे ही पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का सारा वेपन भारत के लिए, बांग्लादेश का सारा वेपन भारत के लिए। तो भारत भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करता है। तो चलिए फिर जैसा कुछ आगे निकल करके आएगा हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।